वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 11/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गीतात्मक कविता माय मदर एट 66 किसने लिखी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कमला दास ने। गीतात्मक कविता माय मदर एट 66 कमला दास ने लिखी है। कमला दास का नया नाम कमला सुरैया है। ये मलयालम भाषा में माधवी कुट्टी के नाम से लिखती है। इनकी आत्मकथा माय स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी दादा साहेब फाल्के को। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। इनके नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण दादा साहेब फाल्के ने ही किया था। इनका जन्म 1870 में तथा निधन 1944 में हुआ था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ 1969 से हुआ। यह सम्मान पहली बार अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया। वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड अभिनेता रजनीकांत को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए किया गया समय के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एक्सेस टाइम। कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है। पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन को संभव बनाने के लिए किसी सिंगल सीपीयू वाले सिस्टम पर हर थ्रेड को ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 263। अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में ऐसी परिषद का गठन करने की शक्ति दी गई है और राष्ट्रपति ही परिषद के कार्य, संगठन और प्रक्रिया का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में राज्य में आपात उद्घोषणा अर्थात राष्ट्रपति शासन की घोषणा का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था करता है कि यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है तो वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप शहर के पास स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है भोपाल। सांची स्तूप भोपाल शहर के पास स्थित है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था।
इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। पर्यावरण एवं विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जुगनू। कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम जुगनू था। जुगनू उपग्रह का उद्देश्य था कि पृथ्वी का निकट अवरक्त क्षेत्र में प्रतिबिंबन करने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित कैमरा प्रणाली को सिद्ध करना और प्रतिबिंब संसाधन एल्गोरिदम की जांच करना, उपग्रह नौवहन में उपयोग करने हेतु जीपीएस अभिग्राही का मूल्यांकन करना, अंतरिक्ष में जड़त्वीय मापन यूनिट आधारित स्वदेश में विकसित MEMS की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया के। यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः दक्षिण कोरिया के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रन देव नेसन ने। दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था। यह टिप्पणी चंद्रन देव नेसन ने की थी। चंद्रन देव नेसन एक इतिहासकार थे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि महात्मा गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपने गृहभूमि वापस आए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनवाया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इंडो सार्सेनिक शैली में। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक इंडो सार्सेनिक शैली में बनवाया गया था। भारत में इंडो सार्सेनिक शैली की शुरुआत वस्तुतः अंग्रेजी वास्तुकारों द्वारा 19वीं सदी में की गई थी। यह शैली मुख्यतः हिंदू, मुगल और भारतीय वास्तुकला से प्रेरित है, जिसमें ब्रिटेन के गोथिक कला और नियो क्लासिकल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आधुनिक विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, केसर। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। गिरनार की पहाड़ियाँ एक पवित्र स्थान है जो जैन धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। एशियाई सिंहों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत के वन क्षेत्र में स्थित है। केसर आम गुजरात की प्रमुख किस्म है। अल्फांसो आम को आमों का राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, www.twitter.com। ये ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। ट्विटर एक सोशल मीडिया साइट है। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश। गन्ने के पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक
ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्लोरोफिल, CO2, जल तथा सूर्य प्रकाश है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होते हैं जो फोटोन ऊर्जा अवशोषित करने में सहायता करता है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई थी। IAEA का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलग संकाय के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जॉन मेनार्ड कीन्स। एक अलग संकाय के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत अवयव, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोश को प्राप्त कर सके। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बाह्यतम। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोश को प्राप्त कर सके। सहसंयोजक बंध तीन प्रकार के होते हैं: एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन, त्रिसहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन जब दो परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है तो उसे एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। द्विसहसंयोजक बंध जब दो परमाणु के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है तो उसे द्विसहसंयोजक बंधन कहते हैं। त्रिसहसंयोजक बंध जब दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है तो उसे त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आग की कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समंजन। आग की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आग की समंजन क्षमता कहा जाता है। स्वस्थ आग के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने इस सम्मेलन का सभापतित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1948 में। भारत में अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय मुंबई में है।
भारत का नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम एक चक्रीय एवं स्वदेशी कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चिकनकारी। लखनऊ कढ़ाई की चिकनकारी पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ की सबसे प्राचीन और मुगलों द्वारा शुरू की जाने वाली बेहतरीन कला है। फुलकारी भी एक तरह की कढ़ाई कला है जो पंजाब में प्रसिद्ध है। पेचवर्क कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। कंथा कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में निम्नलिखित में से कौन से देश को यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सोफिया केनिन ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब सोफिया केनिन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी भुगतान शेष। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खाते के समूह को भुगतान शेष कहते हैं। किसी निश्चित तिथि को एक देश द्वारा अन्य देशों को चुकाई जाने वाली सकल राशि तथा अन्य देश से प्राप्त होने वाली सकल राशि के अंतर को उस देश का भुगतान शेष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 1757 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में वर्ष 1757 में हारे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया। समूह की अध्यक्षता द्वारा की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बाबा कल्याणी द्वारा। 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया। समूह की अध्यक्षता बाबा कल्याणी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा। 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान द्वारा। किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। माइक्रो प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है। माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले 1970 में बनाया गया था। कोर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगी एक गणना करने वाली यूनिट या चिप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका में। 1929 की महामंदी उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में हुई थी। सन 1929 में शुरुआती आर्थिक मंदी आधुनिक विश्व के आर्थिक विकास में सर्वाधिक गंभीर उथल पुथल से गुजर रही थी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही हो और सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 3 महीने डाउन ग्रोथ में हो, तो इस स्थिति को विश्व आर्थिक मंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली। सहायक गठबंधन 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। लॉर्ड वेलेजली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेजली द्वारा किया गया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा इत्यादि। सहायक संधि से कंपनी का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम के दुनिया के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह भारत के राज्य तमिलनाडु का एक पर्यटक स्थल है। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1955 में। वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। भारत का पहला बैंक 1770 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 2000 में। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष में पेश किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 2003 में। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में पेश किया गया था। देश की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नज़र रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया था तथा जुलाई 2004 में इसे प्रभाव में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी केशिकत्व के कारण।
मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में केशिकत्व गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। यदि अत्यल्प त्रिज्या की नली किसी द्रव में डुबोई जाती है तो केशनली में द्रव बाहरी द्रव की तुलना में कुछ ऊपर उठ जाता है या नीचे उतर जाता है। इस घटना को केशिकत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त ऊतक का एक प्रकार है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक का। रक्त संयोजी ऊतक का प्रकार है। रक्त के दो प्रमुख घटक प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाएं होते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 है। रक्त हल्का सा क्षारीय होता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा एवं 45% भाग रक्त कणिकाएं का बना होता है। लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसएलआर का पूर्ण रूप है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर से अर्थव्यवस्था में धन के संचार को अच्छे से नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट शिफ्ट है 11/1/2021 सेकेंड शिफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सिंधु घाटी का मरुस्थल। सिंधु घाटी का मरुस्थल भारत में नहीं है। यह चोलिस्तान के पंजाब व सिंध क्षेत्र में फैला हुआ है। थार मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विस्तारित एक शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है। थार का 61% भाग भारत और 39% भाग पाकिस्तान में है। कच्छ का रण गुजरात राज्य में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ एक नमकीन दलदल का वीरान स्थल है। स्पीति घाटी स्थित मरुस्थल भारत के हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। इसमें स्पीति नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, Mg। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक Mg है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 तथा द्रव्यमान संख्या 24 है। मैग्नीज के लिए प्रयुक्त प्रतीक Mn है। मैग्नीज की परमाणु संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टीव जॉब्स। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिएक, रोनाल्ड वेन एप्पल के संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण महत्वपूर्ण था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हवा महल। अक्टूबर 2020 के अनुसार हवा महल विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन नंबर डी जहाँ आरा ने। शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बाल। आँख, कान तथा नाक संवेदी अंग है, जबकि बाल का उपयोग सूचना एकत्रित हेतु नहीं करते हैं और मृत कोशिका से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रेडवुड। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ रेडवुड है। सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी IBM ने। IBM ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। IBM का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इस कंपनी की स्थापना 16 जून 1911 को किया गया है। यह कंपनी कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का निर्माण एवं बिक्री करता है। फॉर्ट्रॉन का पूर्ण रूप फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। फॉर्ट्रॉन को उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। यह बीजगणित पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सदस्यों की संख्या 15 होती है। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। इसकी नियुक्ति महासभा द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 6 से 14 वर्ष के आयु वर्गों के बच्चों को। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसका लक्ष्य देश के प्राइमरी स्कूलों के ढांचे को मजबूत बनाना है। यह योजना 2001 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT को सात राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी IIT गांधीनगर।
FSSAI द्वारा IIT गांधीनगर को 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रेल मार्ग। सन 1853 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में रेल मार्ग का योगदान महत्वपूर्ण था, जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अरविंद अडिगा। द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक अरविंद अडिगा है। अरविंद अडिगा अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखक हैं, जिन्हें अपने पहले उपन्यास द वाइट टाइगर के लिए 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 1956 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। इस परियोजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि उस अवधि में खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक तत्व का एक नाम और होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक। प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है, जैसे कि सोना, चांदी, ऑक्सीजन इत्यादि। 1813 में बर्जिलियस ने तत्वों के प्रतीकों के लिए एक रासायनिक प्रणाली दिया था, जिसमें तत्वों के नाम लैटिन भाषा या अंग्रेजी भाषा का पहला शब्द एवं अन्य प्रमुख शब्द के रूप में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1911, कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1911 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्ष 1911 में अध्यक्षता कोलकाता में विशन नारायण धर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। गांधी जी का रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट में यह व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 के अनुसार
इनमें से कौन सी टीम आईसीसी T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। नवंबर 2020 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया टीम आईसीसी T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में प्रकट होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देयता के रूप में। यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए देयता के रूप में प्रकट होते हैं। वित्त और निवेश में एक देयता कंपनी की संपत्ति पर दावा है। अर्थव्यवस्था में परिसंपत्ति एक आर्थिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पैरासाइट ने। पैरासाइट फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सीमा सड़क संगठन द्वारा। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई सीमा सड़क संगठन के द्वारा की जाती है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 में किया गया। सीमा सड़क संगठन का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क का निर्माण और उसका रख रखाव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं। फसलों के साथ साथ पेड़ों एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों से लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी कहा जाता है। वन संरक्षण वानिकी की एक शाखा है जो जंगल के संरक्षण या सुधार से संबंधित है और प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से जंगल के नुकसान की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, IRDAI। भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए IRDAI जिम्मेदार है। IRDAI का पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDAI की स्थापना 1999 में की गई थी। IRDAI बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। काला धन के बढ़ जाने से अर्थव्यवस्था का खतरा बढ़ जाता है, तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 1946 में की गई एवं दूसरी बार
1978 में विमुद्रीकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वृक्षारोपण फसलें। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों के वृक्षारोपण फसल की श्रेणी में आती है। वृक्षारोपण खेती व्यावसायिक खेती का ही रूप है जहां पर अधिक लाभ कमाने के लिए उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मुद्रास्फीति। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। मुद्रास्फीति कोई सामाजिक बुराई नहीं है। मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमत में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, रायपुर। रायपुर शहर मध्य प्रदेश में नहीं है। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। यह देश का 26वां राज्य है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटिकल्चर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अंगूर की खेती। विटिकल्चर अंगूर की खेती है। लिम्नोलॉजी में स्वच्छ जल का अध्ययन किया जाता है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में पुष्प प्रदान करने वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण रूप है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूर्ण रूप है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूर्ण रूप है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिस मच्छर इनमें से किसका वाहक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डेंगू का। एडिस मच्छर डेंगू का वाहक है। हैजा रोग विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से होता है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा होता है। टाइफाइड को आर्द्रज्वर भी कहते हैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। केंद्र तथा राज्य दोनों स्तर पर कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है। कार्यपालिका के दूसरे प्रमुख उपराष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका में तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री को माना जाता है। प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख भी कहा जाता है। मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका का ही हिस्सा होता है। इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता। इसे क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मृग मरीचिका। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता। इसे मृग मरीचिका कहा जाता है। मृग मरीचिका कुल आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। माध्यम के अणु आपतित प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके इनको सभी दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं। इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।